मेरा विश्वास रहा है कि हर बीमारी एक माइंड गेम है। क्या अस्तित्व हमारे हमसे एक रैंडम लूडो खेल रहा है? पता नहीं कि कौन नंबर आएगा और अपने साथ क्या लाएगा। माइंड गेम या अस्तित्व का बेबूझ गेम क्या है? ये जिंदगी, ये बीमारियां, मौतें और जीवित बच जाने की अनसुलझी पहेली। देखिए, जब ये कहा जाता है ना माइंड गेम, तो इसको समझना है, इसको बहुत अतिरेक में नहीं खींचना। अति सर्वत्र वर्जेत। माइंड का गेम है बहुत सारा। मनोवैज्ञानिक रूप से हम आज जानते हैं कि हमारी 70 से 80% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। हमारे माइंड के स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी पर फिल्टर हो जाती है। लेकिन हर बीमारी साइकोसोमैटिक नहीं भी है। कुछ बीमारियां सोमैटिक भी, यानी कि केवल फिजिकल हैं बॉडी में। तो ये समझ, ये बैलेंस लाना चाहिए। जैसे कुछ लोग अतिरेक पे खींच लेंगे जब उनको पता चलेगा कि नहीं, मन से ही सब तमाम चीज़ें पैदा होती हैं और मन की संतुलित स्थिति से या मन की शक्ति से हम बहुत सारी चीज़ों को स्वस्थ भी कर सकते हैं। तो उनको कहता फिर हम सब कुछ कर देंगे, सब कुछ, कैंसर, एड्स, ट्यूमर, तमाम चीज़ें हम खत्म। हाँ, हो सकती हैं तमाम चीज़ें। कभी कभी कुछ कैंसर साइकोसोमैटिक हो सकते हैं, कभी कभी कुछ ट्यूमर साइकोसोमैटिक हो सकते हैं। तमाम ऐसी किताबें आ चुकी हैं, सही भी हैं वो बातें, उसमें कोई बुराई नहीं है, हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन तब क्या करिएगा जब कुछ चीज़ें केवल सोमैटिक हैं, केवल बॉडी से ही क्रिएट हो रही, माइंड का रोल नहीं है उसमें। ये भी एक पैटर्न है। तो कई लोगों ने जब ये बात रखी सामने कि जैसे महामारी में कोरोना वायरस रहा, तो उन्होंने कहा कि एक माइंड गेम है। तो माइंड गेम वायरस नहीं है। माइंड गेम उससे निपटने की हमारी जो शैली है, हमारा एटीट्यूड है, वो माइंड गेम हो सकता है। बाकी वायरस तो बाहर से आ रहा है, वो एक आउटर एंटिटी है, वो हमारी बॉडी में आ रहा है, अपना काम कर रहा है। तो माइंड का इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत होगा, ऐसा नहीं कम होगा। माइंड का इम्पैक्ट होगा कि आप पैनिक को कंट्रोल कर सकते हैं, फियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हैप्पीनेस को, अपनी पीस को, अपनी इन सबको आप मेंटेन कर सकते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन जो वो आउटर एंटिटी अपना काम करेगी, वो तो करेगी ही। अब ऐसे में लोग क्या देखते हैं कि जैसे लोगों को एक फार्मूला मिल जाए कि अगर कोई प्रसन्न है, कोई शांत है, तो उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी और वो सब चीज़ों को हील कर देगा। तमाम लोग जो साइकिक हीलिंग पर काम करते हैं इस उलझन, इस गुत्थी से भरे रहते हैं और करीब करीब विक्षिप्तता की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। कहने को जब वो किताबें लिखते हैं तो यही होता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये हमारे इस इमोशन के कारण ये बीमारी आती है, हमारे उस आइडिया के कारण ये बीमारी आती है, ऐसे तमाम डिस्क्रिप्शन। लेकिन तमाम साइकिक हीलिंग को प्रस्तावित करने वाले जो उनके प्रणेता थे, वो भी किसी बीमारी से ही मर गए। तो प्रश्न खड़ा होता है, तब वो काम नहीं आई, तब वो माइंड गेम नहीं आया। हमको एज ए ह्यूमन बीइंग यथार्थवादी होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, काल्पनिक दुनिया में नहीं रहना चाहिए। माइंड का अपना रोल है, वो है, उससे इनकार नहीं करिए, लेकिन उसके अलावा जो स्थितियां हैं उनको भी जानिए। तमाम गुरुओं को, बुद्धों को कितनी बीमारियां, कितने कैंसर और कितनी चीज़ें हुई, तो क्या वो अशांत थे, अप्रसन्न थे, कुंठित थे, कॉम्प्लेक्सेस से भरे थे, ग्रंथियों से भरे थे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो निर्ग्रंथ हुए, सरल हुए, तभी तो हमने उन्हें बुद्ध कहा, गुरु कहा।
लंबी लिस्ट है, आप उठा के देखिए। तो क्या वो हमारे जितना भी माइंड को नहीं जानते थे, और नहीं जानते थे तो फिर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर पूछा है कि और कभी कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसा दिखेगा कि ये क्रोध से भी भरा है, चिड़चिड़ा भी है, डिप्रेसिव भी है, निराश भी है, ठीक हो जाता है। कभी कोई व्यक्ति बहुत शांत है, आशावादी है, कोलैप्स हो जाता है, नहीं बचता। इस पर चिकित्सा जगत अभी भी बड़ा शोध कर रहा है कि क्या किसी को बचाता है, क्या किसी को मार देता है, इसके बारे में ठीक ठीक हम नहीं जानते। कभी किसी के सारे पैरामीटर्स देखकर लगता है, फिजिकल मेंटल दोनों पैरामीटर्स, कि ये व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा, कोलैप्स हो जाता है। कभी किसी के फिजिकल मेंटल सारे पैरामीटर्स देख के लगता है ये तो चलने वाला नहीं है, चल जाता है। तो क्या है, जैसे पूछा है क्या कोई रैंडम लूडो खेल रहा है, कोई डाइस फेंक रहा है, कोई क्या कर रहा है? अस्तित्व एक ही काम कर रहा है, कर नहीं रहा है, हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस हैपन। क्या? डांस ऑफ डुअलिटी, द्वैत का नृत्य। ये जीवन है तो द्वैत का नृत्य चलेगा, डुअलिटी का। जीना और मरना ये एक रहस्य बना रहेगा हमेशा। इस रहस्य को कभी भी जाना नहीं जा सकेगा पूरी तरह। ये कभी भी नुमाया नहीं होगा रहस्य। लोग आश्चर्यचकित होते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। हुआ क्योंकि यही अस्तित्व का घटनाक्रम है। भारत में हमने इसके लिए बहुत ही अच्छा शब्द चुन लिया। सारी झंझट उस शब्द से खत्म हो जाती है, लीला, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का एक खेल चल रहा है, एक लीला चल रही है। तो ये दावेदारी या ये कोशिश करना कि हम सब जान लेंगे, सब नियंत्रित कर लेंगे, ये बेमानी है और कभी कभी बहुत तनाव में ले जाने वाली है। नहीं लेना है ऐसा कोई भी तनाव। अस्तित्व के घटनाक्रम को स्वीकार कर लेना है और फिर स्वीकार से ही कई बार अभूतपूर्व चमत्कार भी घटते, अनूठे चमत्कार घटते। कोई लाइन ऑफ एक्शन तय नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, एक बात तो फिर भी हमको मान के चलनी ही पड़ेगी कि हमारे मन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। शांत मन, स्थिर मन, प्रसन्न मन जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उतना काम अपने हिस्से का कर लीजिए, लेकिन इसको भी स्वीकार कर लीजिए कि इस सब के बावजूद भी कुछ ऐसा अनजाना, अज्ञात होगा जो इस सब के परे होगा और किसी के भी नियंत्रण में नहीं होगा, किसी के भी नियंत्रण में नहीं होगा। तो दुनिया में अगर कोई ऐसा व्यक्ति दावा करने में बैठ जाए कि जैसे उसको सारी बात पता है और वो कुछ नियंत्रण कर सकता है, तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। अस्तित्व कोई हमारे साथ लूडो नहीं खेल रहा है, कोई रैंडम गेम नहीं खेल रहा है। ये ऐसा ही घटनाक्रम है, ये ऐसी ही लीला है द्वैत पर खड़ी हुई। और उस द्वैत का सिरा इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि हम अपने लोकल माइंड से, इंडिविजुअल माइंड से, लिमिटेड माइंड से उसको कभी जान नहीं सकते। अस्तित्व में घटने वाली एक छोटी सी भी घटना पूरे अस्तित्व के लिए होती है, केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं होती। हम हर घटना को अपने संदर्भ में देखते हैं, मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं। कोई घटना घट रही है तो हम सोचते भी नहीं इसका किसी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चांद तारे, किसी गैलेक्सी, उससे भी कोई लेना देना होगा, हो सकता है। हु नोज, कौन जानता। अस्तित्व बहुत व्यापक और रहस्यमय है। तो हमको हर चीज को अपने व्यक्तिगत संदर्भ से देखने की जिद हटा देनी पड़ेगी। माइंड बहुत पावरफुल है, मन बहुत सशक्त है, लेकिन मन की भी अपनी सीमाएं हैं।
तो उन सीमाओं का भी स्वीकार कर लेना पड़ेगा, फिर कोई समस्या नहीं। और हमेशा कुछ अनिश्चित और अज्ञात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमने भारत में इसीलिए 3 चीज़ों में तोड़ दिया था जीवन के घटनाक्रम को, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन, अननोएबल। नोन हम जान लेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ, अज्ञात नहीं जान पा रहे हैं, कभी जान लेंगे, और अज्ञेय, अननोएबल हम कभी नहीं जान पाएंगे, हम जान ही नहीं पाएंगे, वो अननोएबल है, अज्ञेय है। तो इसलिए जितनी समझ है उतना काम करते हुए चलें और अस्तित्व में घटती हुई इस द्वैत के नृत्य की लीला को पूरी गरिमा के साथ एक्सेप्ट कर लें, जहाँ पर परिणाम 3 तरह से आएंगे। कभी परिणाम ऐसा आएगा जो तुम्हारे मन के अनुकूल होगा, यानी कि तुमको लगेगा कि तुमने मन के हिसाब से जो जो किया था, अपने मन को चैनलाइज करके वो हुआ। दूसरा परिणाम आएगा मन के प्रतिकूल, यानी कि तुमने जो जो किया था ठीक उसके उलट आ गया। और तीसरा परिणाम आएगा जो अनुकूल प्रतिकूल के परे होगा, तुमको विस्मित और आश्चर्यचकित करता हुआ। तुम जान ही नहीं पाओगे कि ये भी हो सकता था, अनअपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड। तो ये 3 ही परिणाम जीवन में आएंगे, तीनों आ सकते हैं। इन तीनों की स्वीकार्यता आवश्यक है, और जो इन तीनों के स्वीकार में चलता है उसके जीवन में कभी अशांति नहीं आती। हाँ, दुर्घटनाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अशांति कभी नहीं आती।